नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। आपके साथ मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोषी। दिनांक 8 जनवरी आपके लिए कितना स्पेशल है, क्या खास है आज के दिन में, पूरी जानकारी लेकर के उपस्थित हूं मैं। और बात करेंगे दीपदान महामहोत्सव का, जो कि 23 जनवरी को आप अपने घर बैठे सारा कुछ करवा सकते हैं। सर्व सुख प्रदाता दीपदान महामहोत्सव। और अगर 2026 में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो आप हमारे द्वारा लिखित भविष्यवाणियां 2026 आज ऑर्डर करिए, अभी ऑर्डर करिए, क्योंकि इसमें वो सब कुछ है जो आप 2026 में अचीव कर सकते हैं। किस महीने में करें, कैसे करें, पूरी जानकारी, उपाय क्या है, सब कुछ एक जगह एक साथ। आइए शुरुआत करें आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति, ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले आज का पंचांग। माघ माह कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि है। चंद्रमा सिंह राशि में, नक्षत्र रहेगा आज का दोपहर 12:23 तक पूर्वा फाल्गुनी, इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी। और योग रहेगा सौभाग्य। तदनुसार दिनांक 8 जनवरी दिन गुरुवार के दिन राहु काल का समय दोपहर 1:30 से 3 और गुली काल का समय रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 तक। राहु काल नए और शुभ कामों के लिए शास्त्रोक्त वर्जित है, इसमें आरंभ नहीं किया जाता। लेकिन गुलिक काल में आप किसी भी नए और शुभ काम को शुरू कर सकते हैं, काम बन जाते हैं। मेष से लेकर मीन तक अब आइए जानेंगे पूरे दिन का हाल, भविष्यवाणी। मेष राशि। चंद्रमा की स्थिति शाम तक छठे भाव में आ जाएगी। पढ़ाई के लिए यह एक सकारात्मक प्रभाव दर्शाता तो है, लेकिन कुछ न कुछ डिस्टरबेंस भी हो सकता है। पढ़ाई इधर उधर की चीजों में आपके लिए अचानक से कुछ परेशानी उत्पन्न करता है। व्यापार रिस्क लेना भारी पड़ेगा। बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, अचानक कुछ परेशानियां बढ़ सकती हैं। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक बेहतर शुरुआत देता है। प्राइवेट सेक्टर में एक शुभ शुरुआत हो रहा है। सरकारी क्षेत्र की स्थिति सुधारने के लिए प्रयास करना शुरू कर दीजिए। गवर्नमेंट सेक्टर को सुधारने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन हर तरह से आपके लिए अनुकूल है, प्रभावी है। पति पत्नी के बीच तालमेल बेहतर करना सुखदायी होगा। शाम तक सब ठीक है। शाम के बाद जब छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा कन्या राशि में, तो स्थिति थोड़ी सी भयावह हो सकती है। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो नेत्र दोष, ब्रीथिंग प्रॉब्लम और आंखों की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? अपने कंठ पे हल्दी का तिलक कर लीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष अंतर मन आज प्रसन्न है। शुभ रंग आपके लिए काला, भाग्य प्रतिशत 56। वृषभ राशि। चतुर्थ और पंचम का प्रभाव, लेकिन सूर्य का नक्षत्र दोपहर में ही लग जाएगा, उत्तरा फाल्गुनी। सुखेश बढ़ रहा है। पढ़ाई की स्थिति सुख देने वाली हो जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में आशातीत सफलता की प्राप्ति है। व्यापार बेहतर है। बिना किसी नुकसान के आप बिजनेस में अनुकूल प्रभाव दर्शाते हैं। सब प्रकार से अनुकूलता रहेगी। प्राइवेट सेक्टर थोड़ा सा डावाडोल कर रहा मामला, संभल कर और संभाल कर चले। सरकारी क्षेत्र की स्थिति साधने का प्रयास करना होगा। गवर्नमेंट सेक्टर हर प्रकार से शुभता बढ़ाएगा। दाम्पत्य जीवन इधर उधर की चीजों में परेशान करेगा। पति पत्नी के बीच तालमेल की कमी है। स्वास्थ्य के मामले में हड्डियों की समस्या और ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है। चतुर्थ का चंद्रमा है। बीपी, छाती का भाव। क्या उपाय करना है? भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कर दीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, अचानक कुछ तनाव था वो छू मंतर। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 56। मिथुन राशि। तृतीय और चतुर्थ में चंद्रमा का प्रभाव, पढ़ाई बहुत संघर्ष के साथ थोड़ा बहुत हो जाएगी। शिक्षा में कोई रुकावट नहीं। व्यापार कई मामलों में आपके लिए चिंता का विषय है। बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। अकस्मात कुछ मानसिक परेशानी बढ़ सकती है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर विकल्प दे रहा है। अनुकूल प्रभाव रहेगा। सरकारी क्षेत्र को जिस भी तरह से आप साध सकते हैं, जरूर साधने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन हर कदम पर आपको दिव्य अनुभव करा रहा है। दाम्पत्य जीवन अनुभव में अनुकूलताएं बढ़ती जाएंगी। स्वास्थ्य के मामले में मिथुन राशि, हड्डियों की समस्या, डाइजेशन की दिक्कत हो सकती है। उपचार क्या रहेगा आज का? गौ माता को काले तिल का दान कर दीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, अवरोधों से बाहर आने का अवसर मिलेगा। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 56। कर्क राशि। द्वितीय और तृतीय में चंद्रमा का प्रभाव आया। शिक्षा के क्षेत्र में अब बड़े अनुकूल स्थितियों के साथ आप आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में खूब अनुकूलताएं। व्यापार
अचानक से किसी न किसी मोड़ पर परेशानी का कारण बन रहा है, थोड़ा संभल कर चलें। प्राइवेट सेक्टर कुछ बेहतर विकल्प प्रदान करेगा और यहीं जैसा चाहें आप हैंडल कर सकते हैं। सरकारी क्षेत्र उलझनों में आपको फंसाएगा, गवर्नमेंट सेक्टर अकस्मात कुछ उलझन बढ़ाएगा। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच परिस्थिति सध रही है, अनुकूल स्थिति के साथ चल रही है। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो हड्डी की समस्या और लीवर की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को अपने हाथों से आज पाठ्य सामग्री दे दीजिएगा। कर्क राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। शुभ रंग आपके लिए आज पीला, भाग्य प्रतिशत 53। सिंह राशि, चंद्रमा की स्थिति आपकी ही राशि में सूर्योदय के समय, नक्षत्रेश आपका ही सूर्य। पढ़ाई में आज एकदम से ऊर्ध्वगामी उत्थान होगा, शिक्षा में खूब ऊंचाई उठेंगे। व्यापार अचानक से कुछ न कुछ आपके लिए परेशानी का कारण बन रहा है, कई अर्थों में आपको नुकसान दे सकता है। प्राइवेट सेक्टर मामला डावाडोल है, लेकिन यही आपके लिए अनुकूल है। सिंह राशि, सरकारी क्षेत्र में यात्रा सुखद लाभदायक, प्रभुता संपन्नता बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन गुस्से के कारण कुछ स्थितियां डावाडोल है, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। पति पत्नी के बीच तालमेल की कमी है, उतार चढ़ाव बढ़ेगा। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो बैक की प्रॉब्लम और हड्डियों की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? अपने कंठ पे शहद लगा लीजिए। शुभ रंग आपके लिए हरा, भाग्य प्रतिशत 57। कन्या राशि, द्वादश भाव में चंद्रमा की स्थिति, शाम होते होते आपके राशि में चंद्रमा का प्रवेश हो जाएगा। पढ़ाई में आज किसी बाहरी व्यक्ति की मदद से कुछ बेहतर आप करेंगे। शिक्षा अनुकूल है। व्यापार सकारात्मक होगा। बिजनेस में बिना किसी अवरोध के आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर सकारात्मक उद्देश्य की पूर्ति करेगा, उत्तम प्रभाव है। सरकारी क्षेत्र की स्थिति को सुधारने के लिए आज मेहनत करना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन उत्तम प्रभाव के साथ चलेगा। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम और हड्डियों की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर आज अपने हाथों से किसी जरूरतमंद को खाना खिला दीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, मानसिक प्रसन्नता स्वतः प्राप्त हो रही है। शुभ रंग आपके लिए आज आसमानी, भाग्य प्रतिशत 52। बात करेंगे अब तुला राशि। चंद्रमा की स्थिति यहाँ पर एकादश और द्वादश स्थान पर है। शिक्षा के क्षेत्र में यह एक बहुत कुछ सकारात्मक परिवर्तन का विचार देता है। व्यापार अनुकूल है, प्रभावी है। बिजनेस बेहतर विकल्प दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ और सकारात्मक स्थिति उत्पन्न करेगा। सरकारी क्षेत्र को जिस तरह से भी साध सकते हैं, साधने का प्रयास करें। गवर्नमेंट सेक्टर संतुलन अवश्य प्रदान करेगा। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच तालमेल अच्छा है, अभूतपूर्व है और अनुकूल है। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो डाइजेशन की समस्या और हड्डी की दिक्कत हो सकती है। आज तुला राशि वालों के लिए क्या उपचार है? आज प्रयोग के तौर पर 3 पौधों को जल दे दीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, अवरोध दूर हो जाएंगे। शुभ रंग आपके लिए बैगनी, भाग्य प्रतिशत 55। वृश्चिक राशि, दशम और एकादश के चंद्रमा के साथ सूर्योदय बलवान प्रभाव है। पढ़ाई अवसर के साथ चल रहा है। शिक्षा में खूब बढ़िया अवसर है। व्यापार टफ सिचुएशन देगा, साध कर चीज़ों को बैलेंस करें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक नया आरंभ दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर में शुभता बनी हुई है। सरकारी क्षेत्र मानसिक तनाव बढ़ाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर में मानसिक तनाव बढ़ सकता है। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच तालमेल अच्छा है, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में वृश्चिक राशि, हार्ट की प्रॉब्लम, शुगर की दिक्कत हो सकती है। उपचार क्या है? प्रयोग के तौर पर अपने मन को मजबूत करते हुए एक सही दिशा में आगे बढ़े और यही आज प्राप्ति है। शुभ रंग आपके लिए ग्रे, भाग्य प्रतिशत 53। धनु राशि, अनोखा दिन रहेगा, दिन भी और रात भी, क्योंकि शाम को आपके दशम भाव में चंद्रमा की स्थिति आएगी। पढ़ाई के लिए एक अलग मोटिवेशन आपको प्राप्त होगा। शिक्षा में गजब की स्थिति है। व्यापार थोड़ा सा डामाडोल मामला है। बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, तनाव बढ़ सकता है। प्राइवेट सेक्टर कुछ अनुकूल स्थितियों को आपके लिए सकारात्मक प्रभाव के साथ आगे बढ़ाता है। सरकारी क्षेत्र मुश्किल पैदा कर रहा है, थोड़ा संभल कर ले। दाम्पत्य जीवन अच्छा है। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, सपोर्टिव है। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो पेट और बैक की प्रॉब्लम हो सकती है। क्या उपाय करना है? अपने कंठ पे गुलाब जल लगा लीजिए। शुभ रंग आपके लिए बैगनी, भाग्य प्रतिशत 55।
मकर राशि, अष्टम और नवम दिन तो आज बहुत संघर्षपूर्ण रहेगा। पढ़ाई में कई प्रकार के संघर्ष बढ़ेंगे। पढ़ाई कहीं से भी आपके लिए अनुकूल नहीं। शिक्षा में तनाव है। व्यापार फिर भी बेहतर है। बिजनेस में आपको कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जैसा आपने विचार किया है उससे बेहतर रिजल्ट मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए इधर उधर की चीजों में तनाव दे रहा है। थोड़ा सोच समझ करके संतुलित करके कदम बढ़ाना होगा। सरकारी क्षेत्र मानसिक बलवान आपको कर ही देगा। गवर्नमेंट सेक्टर हर तरह से आपके लिए बल प्रदान करेगा। दाम्पत्य जीवन अवसर अच्छे दे रहा है। पत्नी का साथ मिल रहा है। सपोर्ट खूब रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में पेट की समस्या और डाइजेशन की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी जरूरतमंद को कुछ खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, अंतर मन खूब प्रसन्न है। शुभ रंग आपके लिए आज पीला, भाग्य प्रतिशत 56। चर्चा करेंगे अब कुंभ राशि की। सप्तम और अष्टम में चंद्रमा की स्थिति आई। पढ़ाई के लिए अवसर अच्छा है। शिक्षा में नई योजनाएं बना सकते हैं। कुछ बेहतर अपने आप हो रहा है, उसको एक्सेप्टेंस दे सकते हैं। व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आप सोचे थे कुछ और हो कुछ रहा है। मन की बातों को मन में रखें। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति अचानक से तालमेल की कमी के कारण नुकसान दे रही है। सरकारी क्षेत्र को जिस भी तरह से आप साध सकते हैं साधने का प्रयास। दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। बच्चों का साथ मिलेगा। सपोर्ट खूब रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो कमर दर्द और हड्डी की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? अंगारकाय नमः इस मंत्र का 21 बार जाप कर। सबसे सकारात्मक पक्ष, जैसा विचार किया है बढ़ जाएगी। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 55। अंतिम राशि मीन। छठे और सातवें में चंद्रमा की स्थिति डामाडोल कर रही है। पढ़ाई में कुछ न कुछ अवरोध अपने आप आ रहा है। शिक्षा बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। व्यापार हर कदम पर आपको अनुकूलताएं देगा। बिजनेस में अवसर मिलेंगे। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक नया और बेहतर शुरुआत दे रहा है। सरकारी क्षेत्र को साध कर अनुकूल करने का प्रयास करना होगा। दाम्पत्य जीवन पॉजिटिविटी के साथ चलेगा। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहेगा। सपोर्टिव है। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो पेट की समस्या और ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है। क्या उपाय करना है? ओम हनुमते नमः इस मंत्र का 21 बार जाप करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज का दिन दोपहर के बाद जो सोचेंगे हो जाएगा। शुभ रंग आपके लिए बैंगनी, भाग्य प्रतिशत 53। राशियों के बाद अब आइए जानते हैं आज की सक्सेस की। मध्यमा को माथे से छूकर 3 बार गंग 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 गाय के ऊपर बिनती बोलिएगा। अब आज का भाग्याक्षर, मेष, व, वृषभ, का, मिथुन, ता, कर्क, सा, सिंह, पा, कन्या, ह, तुला, या, वृश्चिक, झ, धनु, ग, मकर, मा, कुंभ, चा, मीन, था। सादे चौकोर कागज पर लिखें और अपने पास रख लें। चलते चलते आज का आयुष्मान भव है। दिनांक 8 जनवरी का आयुष्मान भव है। ऐसे लोग जिनका जन्मदिन 8 तारीख को है, 8 जनवरी को है, किसी जरूरतमंद को खाना खिला करके 3 पीपल के पौधे लगाइए। माँ दुर्गा के मंदिर में नारियल चढ़ा दीजिएगा। जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी मिल करके किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। महामृत्युंजय मंत्र से हवन कराएं और एक बार आज बरगद के 3 पौधे लगा दीजिए। बस आज के अंक में इतना ही। अनुमति दीजिएगा, लेकिन दीपदान महामहोत्सव का हिस्सा बन सकते हैं। अभी भी समय बाकी है। कुछ ही एंट्रीज बची हैं। आप बिना किसी विलंब के जितनी जल्दी हो सके इस महामहोत्सव का हिस्सा बनने के लिए दिए गए नंबर पर अभी दीपदान महामहोत्सव 23 जनवरी 2026 का अवश्य भाग ले लें। हर हर महादेव, श्री राधे।